बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में ना बिजली थी, ना लोहे के जहाज, ना शोर मचाते शहर। इस वक्त आसमान के पार एक वादी थी जिसे लोग वादा रंग कहा करते थे। कहा जाता है कि यहाँ सुबहें गाती थीं, शामें चमकती थीं और रातें चांदनी के झुरमट में सांस लेती थीं। इसी वादी में एक अजीम व आदिल मलिका हुकूमत करती थी। रानी मेहरानी के महल की दीवारें कौस कज़ा के रंगों से बनी थीं। हर दीवार किसी एक रंग की नुमाइंदा थी। नीला समंदर, सब्ज जंगल, सुनहरी रेत, गुलाबी पहाड़, बनफशी फूल, नारंगी सूरज और सफ़ेद चांद, यही 7 रंग इस सल्तनत की जान थे। और उन रंगों की निगहबानी रानी के 7 शहजादे करते थे। हर शहजादे को एक खास रोशनी बख्शी गई थी। शहजादा आसमान नीले रंग का मुहाफिज था, वो बादलों को हुक्म देता और बारिश बरसाता। शहजादा ज़मुर्द सब्ज रंग का हाकिम, दरख्तों और जंगलों को जिंदगी देता। शहजादा ज़रीन सुनहरी रोशनी का रखवाला, जो सुबह की पहली किरण बनकर निकलता। शहजादा अंबर नारंगी आग का निगहबान, जो सूरज की तपिश को काबू में रखता। शहजादा वर्दी गुलाबी ख्वाबों का मालिक, जो फूलों को रंग देता। शहजादा नीलम बनफशी शामों का जादूगर, जो रातों में सुकून भरता। और सबसे छोटा, सबसे नरम दिल शहजादा सफ़ीर सफ़ेद रोशनी का अमीन, जो उम्मीद का रंग था। उनके अलावा एक छोटी सी चांद जैसी रोशन बेटी थी, शहजादी नूराना। उसके जन्म के साथ ही आसमान पर पहली बार दोहरी धनक उभरी थी। कहा जाता था कि नूराना की मुस्कुराहट से रंग निखरते और उसके आंसुओं से बरसात आती। पूरी सल्तनत इससे मोहब्बत करती थी। सब कुछ रोशनी और मोहब्बत से भरपूर था, जब तक कि अंधेरों की रानी ज़ालमारा ने दुनिया पर नजरें न जमाई। ज़ालमारा कभी खुद भी रोशनी की एक मुहाफिज थी, मगर हसद ने इसके दिल को सिया कर दिया। वो चाहती थी कि दुनिया से तमाम रंग मिट जाएं, ताकि अंधेरा हमेशा का राज करे। वो कहती थी, जहाँ रंग हो वहाँ उम्मीद है, और जहाँ उम्मीद हो वहाँ अंधेरा कभी मुकम्मल नहीं होता। एक रात जब वादी के सब लोग सो रहे थे, ज़ालमारा ने अपना जादुई आईना तोड़ा। उसके टुकड़ों से काले बादल बने और उन बादलों से एक ऐसी आंधी चली जिसने वादा रंग को लपेट लिया। पहाड़ों ने अपनी चमक खो दी, दरिया बेरंग हो गए और सबसे हौलनाक 7 शहजादे पत्थरों के मुजस्समे बन गए। रानी मेहरानी ने चीख कर आसमान की तरफ देखा, मगर देर हो चुकी थी। अंधेरा आसमान पर छा गया। महल के ताज में लगा कीमती पत्थर फट गया और रंगों की तमाम किरणें आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गईं। सुबह जब शहजादी नूराना जागी तो इसने देखा कि इसकी माँ खामोश बैठी है और आंसुओं के साथ साथ उसके बालों से चांदनी टपक रही है। रानी ने बेटी को अपने करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, मेरी बच्ची, अगर रोशनी को वापस लाना है तो तुझे 7 रंगों के दरवाजे खोलने होंगे, मगर याद रख, हर दरवाजे की चाबी कुर्बानी है। अगर कहीं ताव खौफजदा हुई तो रंग हमेशा के लिए मर जाएंगे। नूराना के दिल में एक अज़्म जाग उठा। इसने धनक के टुकड़ों से बनी चादर ओढ़ी और माँ के माथे पर बोसा देकर निकल पड़ी। वो चलती गई, यहाँ तक कि नीला आसमान सियाह होने लगा। हुआ में समंदरी नमक की खुशबू थी। सामने बेकरार लहरें थीं, ऊंची, वहशी और शोर मचाती। ये था नीले रंग का दरवाज़ा। समंदर चीख रहा था, वापस जा, ये जगह इंसानों की नहीं। मगर नूराना आगे बढ़ी। इसने अपने हाथों में पानी भरा और कहा, मैं खौफ नहीं अमलाई हूँ। अचानक लहरें पुरसुकून हो गईं। आसमान पर नीला रंग चमका और कहीं दूर से आवाज आई, मेरी बहन, तुमने पहला रंग जगा दिया। वो शहजादा आसमान की रूह थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक बंजर मैदान में पहुंची। दरख्त सूखे, जमीन फटी हुई, परिंदे खामोश। ये सब्ज रंग का दरवाज़ा था। नूराना ने मिट्टी पर बैठकर दुआ की। इसके आंसू मिट्टी में जज्ब हुए और जहां आंसू गिरे वहां नन्हे पौधे निकलने लगे। कुछ ही देर में सारा मैदान सब्ज हो गया। फूलों ने झक कर उसके कदम चूमे और हुआ में खुशबू फैल गई। दूसरा रंग वापस आ गया। अब वो वादी के किनारे पहुंची। आसमान पर सूरज गायब था, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ। अचानक पहाड़ों के दरमियान से ज़ालमारा की हंसी गूंजी, क्या तुम्हें लगता है कि रोशनी जीतेगी? नूराना ने अपनी धनक की चादर का एक हिस्सा फाड़कर आसमान की तरफ उछाला। चादर से सुनहरी किरणें निकले और सूरज आज़ाद हो गया। वादी में दिन का उजाला फैल गया। वो एक बाग में पहुंची जहां कभी हजारों गुलाब खुलते थे, अब सिर्फ कांटे रह गए थे। नूराना ने उन कांटों को छुआ। इसके नर्म हाथों से खून निकला और जहां खून टपका वहां से फूल खिल उठे। यह कुर्बानी का रंग है। कहीं से मध्यम आवाज आई। ये शहजादा वर्दी की रूह थी। अब सामने एक आतिशफिशां था। आग का दरिया बह रहा था। गर्मी इतनी शदीद थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नूराना ने अपनी चादर की बाकी परतें अपने इर्द गिर्द लपेट लें और आग में कदम रखा। उसके पांव जलने लगे, मगर वो रुकी नहीं। आग थम गई। दरख्तों ने खुशबू बखेर दी। नारंगी रंग वापस आया। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे दश्त में पहुंची जहां रात की कोई हद ना थी, ना चांद ना सितारे। ये शहजादा नीलम की सरजमीन थी। नूराना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रात, अगर ताव रोशनी को छुपा सकती है तो इसे जगा भी सकती है। इसके अल्फाज से आसमान में झुरमट बनने लगे। सितारे एक एक करके रोशन हुए। छठा रंग वापस आया। ये सबसे आखिरी आजमाइश थी। सामने अंधेरों का महल था। ज़ालमारा का कला, उसके दरवाजे सिया पत्थर के बने थे। उन पर लिखा था,
यहाँ उम्मीद मर जाती है। नूराना ने दिल में दुआ की और अंदर कदम रखा। जालमारा तख्त पर बैठी हंस रही थी तो आ गई आखिरकार, मगर 7वां रंग हासिल करने की कीमत है अपनी आवाज़। नूराना ने एक लम्हे को माँ के चेहरे को याद किया, अपने भाइयों की मुस्कुराहट देखी और खामोशी से सर झुका दिया। इसने अपनी आवाज़ कुर्बान कर दी। इसी लम्हे महल हिलने लगा, दीवारें फट गईं और 7 शहजादे जिंदा हो गए। आसमान पर रोशनी के धारे बने कौस कज़ा एक बार फिर चमकी। जालमारा चीख कर मिट्टी में समा गई। रानी मेहरान महल से बाहर निकली, उसके चेहरे पर फखर और आंसू दोनों थे। 7 शहजादे अपनी बहन के कदमों में गिर गए, मगर नूराना की आवाज़ हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। वो मुस्कुराई मगर बोल ना सकी। तब शहजादा सफ़ीर ने अपनी सफ़ेद रोशनी उसके लबों पर रखी और कहा, हम सब के रंग तेरी कुर्बानी से जिंदा हुए तो ही असल रोशनी है। अचानक आसमान पर एक नया रंग उभरा, ना नीला, ना सब्ज, ना सुर्ख, बल्कि नूराना का रंग, वो रोशनी जो कुर्बानी से पैदा हुई। इस दिन के बाद जब भी बारिश के बाद आसमान पर धनक निकलती है तो लोग कहते हैं ये नूराना की धनक है। 7 रंगों की रानी की याद।